सरकार से सीधी नियुक्ति की मांग को लेकर सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन लगातार जारी है और इसी दरमियान राजभवन का घेराव करने पहुंचे सहायक पुलिसकर्मियों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई है। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए फिलहाल रांची में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें आपके सामने, ये राजधानी रांची के सड़कों की तस्वीर है। आंदोलन कर रहे इन तमाम लोगों को सुरक्षा के मद्देनजर फिलहाल पुलिस की तरफ से एहतियाती कदम उठाए गए हैं। पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की हुई है। आंदोलनकारियों की राजभवन के सामने नोकझोंक और सहायक पुलिस कर्मियों के आंदोलन का जायजा लिया संवाददाता ओम प्रकाश ने। सहायक पुलिस कर्मियों को रोकने के लिए राजधानी रांची में तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जिस तरह से आप देख सकते हैं कि तमाम जो प्रयास है प्रशासन के वो पूरी तरह से फेल है और जो पूरी तरह से जो सहायक पुलिसकर्मी है वो पुलिसकर्मियों को धक्का देते हुए आगे बढ़ चले हैं। और इस वक्त राजभवन के पास का यह नजारा हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर दोनों तरफ से कहीं न कहीं एक दूसरे से धक्का मुक्की की जा रही है। प्रशासन ने यहाँ पर बैरिकेडिंग किया है और देखना होगा क्या ये बैरिकेडिंग जो है इसे पार कर पाएंगे कि नहीं। जिस तरह से पूरी व्यवस्था की गई है प्रशासन की वो कहीं ना कहीं बताता है कि वो नाकाफी है। इन सहायक पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्रशासन के द्वारा तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं, बावजूद देख सकते हैं किस तरह से धक्का मुक्की जो है वो साफ तौर से यहाँ पर देखने को मिल रही है और पुलिसकर्मी यहाँ पर खासे मशक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन शहनवाज के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो आपको बता दें कि सीधी नियुक्ति की मांग को लेकर सहायक पुलिसकर्मी अब आंदोलन की राह पर हैं। 12 जिलों से सहायक पुलिसकर्मी रांची के मोरहाबादी मैदान पहुंचे हैं। दूसरों को इंसाफ दिलाने वाले सहायक पुलिसकर्मी आज खुद की ही सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। विज्ञापन संख्या 1 2017 के आलोक में हम लोग का भर्ती की गई थी तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास के द्वारा। उस समय यह कहा गया था कि आप लोग नक्सली क्षेत्र से हम लोग की बहाली हुई थी कि लड़का लोग नवयुवक लोग मूल धारा से मुख्य धारा में जुड़े। इसके आलोक में हम लोग की बहाली की गई थी। उस समय हम लोग को आश्वासन मिला था तत्कालीन मुख्यमंत्री के द्वारा कि 3 साल सेवा संतोषजनक होने के बाद आपकी अस्थायी नियुक्ति जिला पुलिस की इकाई में की जाएगी। पर आज हम लोग को आने का यही मकसद है कि हम लोग को आज तक सरकार के द्वारा कोई आश्वासन नहीं मिला, या फिर मतलब हम लोग के सामने बेरोजगारी जो मतलब हम लोग जाए तो जाए कहाँ। तो अपनी मांगों को लेकर झारखंड में सहायक पुलिसकर्मी जहां आंदोलन पर हैं, तो सत्ताधारी दल जेएमएम ने इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने विपक्ष पर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सहायक पुलिसकर्मियों को लेकर सीएम की तरफ से अब तक फैसला नहीं किया गया है। वहीं बीजेपी विधायक सीपी सिंह का यह कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को आंदोलन करने का अधिकार है। उन्होंने सहायक पुलिसकर्मियों की मांगों पर विचार कर फैसला लेने की अपील की। पुलिसकर्मियों से निवेदन करना चाहूंगा आपके मार्फत, जहां तक मुझे पता है मुख्यमंत्री ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है, न उनका कोई आदेश है। विरोधी दल के लोग कुछ घुसकर उनको भड़काने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है इनको ज्यादा व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। किसी के दूसरे के बहकावे में कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे कहीं लॉ एंड ऑर्डर की गड़बड़ाने का सिचुएशन पैदा हो। और निश्चित रूप से इनके साथ न्याय होगा। माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में सारी बातें हैं और मुख्यमंत्री के फैसले का इंतजार करना चाहिए। लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अपनी मांग रखने का अधिकार है, तो उनकी कुछ मांगे होंगी और मांगे होंगी इसीलिए वो आज हड़ताल कर रहे हैं। कोई भी सरकार हो, किसी पार्टी की सरकार हो, यदि कोई भी डिमांड जेन्युइन है तो उसका पूरा करने में थोड़ी भी देरी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा कहीं न कहीं राज्य का विकास बाधित होता है। और सीधे रुक कर लेते हैं राज्य का, जहां से हमारे साथ सहयोगी ओम प्रकाश जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, फिलहाल क्या स्थिति है? क्योंकि जो तस्वीरें हमने देखी राजभवन के बाहर की धक्का मुक्की और उन्हें रोकने की कवायद की जा रही थी।
जी विभा, जिस तरह से जो सहायक पुलिसकर्मी है वो रांची पहुंचे, उसके बाद वो राजभवन घेराव को भी पहुंचे कई लोग, लेकिन पुलिस के द्वारा जो हल्का बल प्रयोग किया गया और उन्हें समझाया गया, जिसके बाद सभी को इस वक्त मोराबादी मैदान ले आया गया है। हम दिखा सकते हैं कि चारों तरफ हमारे जो है वो सहायक पुलिसकर्मी जो हैं वो कतारबद्ध होकर खड़े हैं। वहीं पर उन्हें जो वरीय पुलिस अधिकारी हैं, जो ट्रैफिक एसपी रांची हैं अजीत पीटर डुंगडुंग, फिलहाल वो जो है इन लोगों को ब्रीफ कर रहे हैं ताकि किसी तरह की भी अव्यवस्था न हो। साफ तौर से प्रशासन का कहना है कि जो लोग यहाँ पर पहुंचे थे और जो भी व्यवस्था है, जो भी उनकी मांगे हैं वो दायरे में रह के किया जाए, क्योंकि अनुशासन पुलिस की एक ओम प्रकाश एक बात साफ यहाँ होनी बहुत जरूरी है। मनोज पांडे ये कह रहे हैं कि सरकार ने इस तरह का कोई फैसला भी लिया ही नहीं है कि इन्हें अस्थायी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इनकी मांगों पर विचार होगा या नहीं होगा। आखिर ये किस बात से डरे हुए हैं और आखिर इस वक्त इस आंदोलन का औचित्य क्या है जब कोरोना को लेकर स्थितियां इतनी ज्यादा विस्फोटक हैं? तो जी विभा, बता दें कि मामले को लेकर एक पुलिस जो मुख्यालय है वहां से एक लेटर जारी हुआ, जिसके बाद साफ तौर से कहा गया है कि जो भी सहायक पुलिसकर्मी है उनकी समीक्षा की जाए, उनके कामों की समीक्षा की जाए और जो भी लोग उसके उनकी ज़रूरत है या नहीं उसे देखा जाए। तो इन बातों को लेकर जो चिट्ठी जो है वो पत्र जो है वो लीक हुई, उसके बाद इन सहायक पुलिसकर्मियों में इसे लेकर आंदोलन है, क्योंकि उनका कहना है कि वो विगत 3 वर्षों से राज्य की सेवा कर रहे हैं और समाज में जो भी सहयोग है विधि व्यवस्था से रिलेटेड वो उसे दे रहे हैं। बावजूद उसके बाद पुलिस मुख्यालय द्वारा इस तरह से समीक्षा की बात निकाली गई, तो इसे लेकर कहीं ना कहीं उनमें रोष है और यही रोष जो है वो आज हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि पार्टी जो सत्ताधारी दल है जेएमएम, उसका साफ तौर से कहना है कि अभी फिलहाल इस मामले में कोई भी डिसीजन नहीं हुआ मुख्यमंत्री लेवल से और न ही अभी फिलहाल कुछ किया जा रहा है। वहीं उन्होंने साफ तौर से कहा कि रोजगार हमारी सरकार की पहचान है और लोगों को रोजगार देना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, इस वक्त नाराजगी सड़कों पर नजर आई और अब इनकी मांगों को लेकर किस तरीके से स्थितियां स्पष्ट होती है ये देखना बेहद महत्वपूर्ण। कोरोना संकट के बीच झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मदरसा शिक्षकों, पारा शिक्षकों और टेट पास अभ्यर्थियों को बड़ी खुशखबरी दी है। टेट के प्रमाण पत्र की वैधता 7 साल से बढ़ाकर 9 साल कर दी गई है, यानी कि 2 साल इससे बढ़ाया गया है। वहीं पारा शिक्षकों पर दर्ज किए गए मुकदमे भी वापस लिए जा सकते हैं। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा है और विभागीय सचिव को आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा और पारा शिक्षकों पर लिए गए फैसले कांग्रेस ने सराहना की है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा है कि पारा शिक्षकों को अस्थायी करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और उनके खिलाफ किए गए केस को भी वापस लिया जाएगा। वहीं टेट पास अभ्यर्थियों को भी शिक्षक बनाने पर सरकार बेहद गंभीर है। हमने वायदा किया था, पारा शिक्षकों से शिक्षकों को नौकरी देने की बात कही थी और उस क्रम में अब ये प्रतीत होता है कि जो शिक्षकों पर मुकदमा किए गए थे पारा शिक्षकों पर, उनको भी वापस लेना चाहिए। हम लगातार कह रहे थे, सरकार में अपनी बातें रख रहे थे और हम लोग संजीदा हैं पूरी सरकार की पारा शिक्षकों का मुकदमा वापस हो। साथ ही साथ जो टेट परीक्षा दे करके पास हुए अभ्यर्थी हैं उनको पिछले 5 वर्षों में सरकार ने नौकरी देने का काम नहीं किया। ऐसे में उनकी अवधि समाप्त हो रही थी, तो उनको 2 वर्ष बढ़ा करके जो हम लोग संभव होगा उन सभी लोगों को शिक्षक के तौर पर नौकरी देने का प्रयास किया जाएगा। खबर देवघर से, जहां पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डीआरडीओ के सहयोग से एयरपोर्ट का निर्माण तेजी से चल रहा है। लगभग 654 एकड़ में बन रहे एयरपोर्ट का जायजा लेने के लिए आज केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी दरभंगा से देवघर पहुंचेंगे। मंत्री के साथ विभागीय सचिव और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौजूद होंगे। केंद्रीय मंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देवघर में बन रहे एयरपोर्ट पर 4000 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में टर्मिनल भवन और 2500 मीटर लंबा रनवे बनाया जा रहा है, जहां से साल के अंत तक विमानों की उड़ान सेवा शुरू होने की संभावना जाहिर की जा रही है। केंद्रीय मंत्री के आगमन से पहले निर्माणाधीन एयरपोर्ट का जायजा लिया संवाददाता ऋतुराज सिन्हा ने। देवघर के 1 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय उड्डयन मंत्री आज देवघर आ रहे हैं, इसलिए आज इस एयरपोर्ट पर चहल पहल बढ़ गई है।
हम आपको बता दें कि एयरपोर्ट के निर्माण में तकरीबन 401 करोड़ रुपए की लागत आएगी और ये पूरे 654 एकड़ भूमि में फैली हुई है। 2500 मीटर रनवे का निर्माण कराया गया है, जिस पर एयरबस 320 आदि का परिचालन होगा। केंद्रीय मंत्री, एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन और विभागीय सचिव के साथ और एक यहाँ आएंगे। इस निर्माणाधीन एयरपोर्ट का जायजा लेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, उसके बाद मीडिया से मुखातिब होंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर राज्य सरकार के सहयोग से DRDA और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इस एयरपोर्ट का निर्माण कराया जा रहा है। ये टर्मिनल हो गया, ये हो गया ATC टावर, उसके बगल में फायर ब्रिगेड और रनवे, यानी कुल मिलाकर कहें तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो एयरपोर्ट का निर्माण होगा वो सारी सुविधा यहाँ से मुहैया होगी। आशा है, उम्मीद है कि इसी वर्ष यहाँ से हवाई मार्ग का परिचालन शुरू हो जाएगा। ऋतुराज सिन्हा, न्यूज 18, देवघर। रांची में हाथगढ़ा स्थित बिरसा मुंडा बस स्टैंड में खड़ी बस में बीती रात अचानक आग लग गई। आखिर आग लगने के पीछे वजह क्या रही, इस पर जांच फिलहाल जारी है और यह कहा जा रहा है कि गिरिडीह जाने वाली अंकित बस में यह हादसा हुआ। तस्वीरें हम आपको उस दौरान की दिखा रहे हैं। अचानक से बस में आग लग जाती है। बस की रिपेयरिंग का काम कल ही किया गया था और देर शाम बस का सैनिटाइजेशन भी हुआ था, जिसके बाद बस के अंदर मच्छर भगाने की कॉइल भी जलाई जाने की बात सामने आ रही है। सैनिटाइज होने के बाद अल्कोहल होने की वजह से हादसे की आशंका भी व्यक्त हो रही है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, फिलहाल जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। डंपर बुला के अब कैसे आग लगी है इसको हम लोग कैसे बताए भाई। रात में गाड़ी में आग लगा, उसका तो मीडिया में मोबाइल में आ ही गया है। कल इंजन चढ़ाया है गाड़ी में, रात में गाड़ी में आग लगी। अब कोई कैसे लगा, क्या लगा, कौन जान रहा है। यहाँ तो आदमी स्टाफ तो कोई था नहीं गाड़ी में, कोई नहीं थे, कोई नहीं। गाड़ी पेंडिंग है, 5-2 साल से गाड़ी खड़ा है यहाँ पे। झारखंड में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 59,000 के पार पहुंच गई है। इसमें एक्टिव केस की संख्या 15,000 से अधिक है। झारखंड का कोरोना अपडेट दे रहे हैं रांची सहयोगी उपेंद्र कुमार। झारखंड में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 961 नए केस मिलने के साथ ही राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 59,040 हो गई है, जिसमें 15,180 एक्टिव केस हैं। यानी कि वैसे मरीज जिनका इलाज अलग अलग कोविड सेंटरों में चल रहा है, उनकी संख्या 15,180 है। जबकि पिछले 24 घंटे में राज्य के अलग अलग जिलों में 15 लोगों की मौत के साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या भी बढ़कर 532 हो गई है। अगर बात करें कि पिछले 24 घंटे में कितने मरीज ठीक हुए हैं, तो यह आंकड़ा भी 1000 के ऊपर है। 1213 मरीज कोरोना को परास्त करके घर लौटे हैं और इस तरह से कोरोना को परास्त करने वालों की संख्या बढ़कर 43,328 तक पहुंच गई है। राज्य में कोरोना का रिकवरी रेट भी बढ़ा है। 77.38% की दर से यहाँ पे कोरोना का पॉजिटिव जो मरीज है वो ठीक हो रहे हैं, यानी रिकवरी रेट है। जबकि राज्य में 3.48% की दर से कोरोना बढ़ रहा है। यह जो रफ्तार है वह देश के रफ्तार से काफी तेज है। कैमरामैन अमित के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची।